सभी का स्वागत है आईए ट्यूटोरियल में। आज हम लोग कंप्यूटर की सेकंड क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। कंप्यूटर के सिलेबस मतलब कंप्यूटर में व्यापम कौन कौन सा टॉपिक पूछता है, कौन से पोर्शन का वेटेज कितना है, ये सारा चीज़ हमने देख लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली कि कंप्यूटर में क्या क्या। सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसका हिस्ट्री पता रहना चाहिए। किसी भी कोई भी पढ़ाता है तो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाता है किसी भी सब्जेक्ट का, कि इसका विकास कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके कॉन्सेप्ट का प्रतिपादक कौन है, यही सब स्टार्टिंग में यही सब चीज़ होते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को अगर पता रहेगा कि कंप्यूटर में ये पार्ट्स होते हैं, उसका ये काम होता है, तो हम लोग उसकी हिस्ट्री को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और मेरा यकीन है कि अगर हम लोग बेसिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जब बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग को हिस्ट्री में सिर्फ जैसे जनरली हिस्ट्री को सब याद करते हैं, लेकिन आप लोग को हिस्ट्री याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग विकास का क्रम पढ़ेंगे तो अगर हम लोग देखें विकास के क्रम में अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग सबसे पहले सर्किट का विकास किए। सर्किट क्या होता है? एक वे होता है जहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान हो, वो एक रास्ता बोल सकते हैं सर्किट। तो ऐसे बहुत सारे सर्किट्स जब एक साथ आए तो उसको एक साथ मिला दिया तो क्या बन गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। और जब बहुत सारे आईसी को मिला दिया गया तो क्या बन गया? माइक्रो प्रोसेसर, जो आजकल यूज करते हैं, जिसका एक कंपनी बहुत फेमस कंपनी है इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पहले सर्किट, उसके बाद आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम लोग पहले से ही पता रहेगा हम लोगों को कि सर्किट होता क्या है, तो फिर आप लोग को आईसी समझने में भी आसानी होगी और फिर माइक्रो प्रोसेसर भी समझने में आसानी होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री को फर्स्ट क्लास में नहीं, सेकेंड क्लास में पढ़ाया जाए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसी जानकारी जो आप पहले से जानते हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप लोग अभी सुने नहीं हैं, हल्का फुल्का जानते होंगे, लेकिन आज एकदम एक प्रॉपर वे में एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ये ग्रीक लैंग्वेज की, ठीक है, ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है कंप्यूट करके एक शब्द होता है। इस कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना। ग्रीक में बोलते हैं इसको, गणना करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको वो है कंप्यूट। ठीक है, तो कंप्यूट शब्द का यूज किया जाता है गणना के लिए। तो सबसे पहले कंप्यूटर शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से हुई। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संगणक मतलब जो गणना, ऐसा यंत्र जो गणना करने के लिए यूज किया जाए उसको बोलेंगे संगणक। तो कंप्यूटर मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मॉनिटर हो, एक सीपीयू हो, माउस हो, कंप्यूटर और कीबोर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हर वो युक्ति, हर वो यंत्र, हर वो मशीन जो गणना करने के लिए यूज की जाए उसको हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। अब कंप्यूटर कैसे काम करते हैं? तो कोई भी मशीन कैसे काम करता है उसको जानने के लिए हम लोग को क्या जानना चाहिए कि उसके भाग क्या क्या है, वो किससे मिलकर बना है। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्ड मतलब रश। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी चीज को कंप्यूटर का ऐसा कोई सा भी पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको महसूस करते हैं, भौतिक रूप में उपस्थित है, जो फिजिकली अवेलेबल है, वो सारा पार्ट क्या कहलाएगा? कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, जितना भी पार्ट। अब उसमें क्या क्या आ सकते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, माउस, और क्या क्या आएगा जो अंदर में लगा रहता है? एक होता है मदरबोर्ड, होता है जिसपे बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, तो उसको भी हम लोग छू सकते हैं। हर वो पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं वो उसका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। अब कई सारे पार्ट ऐसे रहते हैं जिसको हम लोग नहीं छू सकते, लेकिन उसका अस्तित्व है, वास्तव में उपस्थित, मतलब फिजिकली वो उपस्थित नहीं है,
लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप, कभी कोई ऐसा सुने हो कि व्हाट्सएप को मैंने टच किया, मैं व्हाट्सएप को छू के देखा हूँ, अच्छा लगता है, ऐसा कभी सुने क्या? या कभी फेसबुक को छू के देखे हो? आप फेसबुक के ऐप को, फेसबुक के लोगो को टच कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक को छू नहीं सकते क्योंकि वो एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म में होता ही नहीं है। तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो किस फॉर्म में है? तो वो सॉफ्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो जो कि कंप्यूटर का वो सारा पार्ट, ठीक है, जो हम लोग छू सकते हैं वो तो हार्डवेयर के अंदर आएगा, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे पार्ट हैं जो कंप्यूटर को रन करने के लिए जरूरी है, रन उसी से होगा, लेकिन उसको हम लोग छू नहीं सकते। वो सारा पार्ट आ जाएगा सॉफ्टवेयर में। अब इसमें क्या क्या आएगा? सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कंप्यूटर चालू होता है, जिससे कंप्यूटर रन होता है, जिसमें जिसके कारण सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो सारा चीज क्या क्या जाता है? वो जो मतलब जो ये सारे चीज को कंडक्ट कराता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक हो गया। अब इसका एक तो और एग्जांपल देख लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी इसका एक प्रकार है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है तो हम लोग को इसको एक्स्ट्रा अलग से डालना पड़ेगा। तो गेम चलाने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। व्हाट्सएप जो है वो कंप्यूटर को चलाने के लिए वो यूज नहीं किया जाता, ठीक है। कंप्यूटर को रन कराने में जो योगदान दे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा हम लोग को अपने कुछ पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो वो सारा सॉफ्टवेयर किसमें आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में क्या होता है? एमएस ऑफिस में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है। तो ये सब का यूज हम लोग क्यों करते हैं? पावर पॉइंट का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वर्ड का यूज करते हैं टाइपिंग करने के लिए, एक्सेल का यूज करते हैं एक्सेल शीट बनाने के लिए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग यूज करते हैं ना ऐसा डब्बा डब्बा वाला, वो यूज करते हैं, वो रहता है एक्सेल में, ठीक है। तो अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग के पास अलग अलग ऐप है। तो ये सारा चीज क्या कहलाएगा? ये भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कुछ कुछ होता है, एक और होता है, तीसरा पार्ट देख लेते हैं सॉफ्टवेयर का। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे लास्ट नहीं 2-3 क्लास बाद। सॉफ्टवेयर का अलग से एक क्लास होगा, उस पर और भी बहुत सारी चीज को समझना है। तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, कंप्यूटर किससे, अच्छा ज़्यादा इंग्लिश हो रहा होगा तो ये बस समझना कि सर इंग्लिश में बस पढ़ाते हैं, हिंदी में पूरा चीज़ को हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है और इंग्लिश में ही याद करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में कौन कौन से भाग होते हैं। कंप्यूटर के स्ट्रक्चर का पहला भाग होता है इनपुट डिवाइस, इसको ऐसे लिख लेते हैं आईडी ऐसा करके स्लैश करके, ये इनपुट डिवाइस ऐसा है, ठीक है। और एक भाग होता है आउटपुट डिवाइस, इसको लिखते हैं ओडी, ठीक है। तो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो दो भाग होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस होता है, एक होता है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इससे जनरली ऐसा होता है 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि 1-2 क्वेश्चन बस तो आता है ऐसा करके, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा जो ऐसे किसी डिवाइस के बारे में पूछ देगा जो आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं। और देखो कंप्यूटर ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है। देखो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? इनपुट अगर हम लोग किसी हमारे पास कंप्यूटर है, हम लोग इसको किसी भी टाइप का डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ओपन कीजिए पेंट, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्शन दिए कि पेंट करके एक सॉफ्टवेयर हमारे पास है, उसको ओपन करो करके। तो जो हम लोग जो डायरेक्शन दे रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को देने के लिए हम लोग जिस मशीन का यूज करेंगे वो कहलाएगा इनपुट डिवाइस। जैसे हम लोग माउस को पकड़ के ले गए और अच्छा पहले कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉनिटर होता है, ठीक है, एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है, ठीक है। सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं आपस में। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इसको सबको छू सकते हैं हम लोग, तो ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। अब इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इसको देखते हैं। सबसे हम लोग क्या देखेंगे? इनपुट मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब कोई आदेश दे रहे हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर है
उसको कोई आदेश दे रहे हैं कि ये काम करो ऐसे करके, तो वो आदेश देने के लिए हम लोग जो मशीन का यूज करेंगे ना वो कहलाएगा इनपुट डिवाइस। अब देखो हमारे पास कंप्यूटर में क्या रहता है, हमारे पास एक कीबोर्ड है, एक माउस है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है। माउस पॉइंटर को पकड़े और हम लोग यहाँ पर ले जाके यहाँ पर एक आइकॉन बना हुआ है गेम का, ठीक है, यहाँ पर गेम है GTA वाइस सिटी करके, ठीक है, GTA करके एक गेम है। हम लोग माउस को कर्सर को ले गए और यहाँ पर जाके क्लिक कर दिए। क्लिक किए इसका मतलब क्या है, हम लोग उसको बोल रहे हैं कि इसको ओपन करो। हम लोग बोले ना माउस को यूज किए और बोले कि इसको ओपन करो। ये देखो एक एरो ऐसा बना रहता है, इस एरो को क्या बोलते हैं, कर्सर, ठीक है, कर्सर बोलते हैं। ये जो एरो बना रहता है उसको, ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले डायरेक्शन दिए कि ये काम करो ऐसे करके, तो डायरेक्शन हम लोग किसके द्वारा दिए, माउस के द्वारा दिए। तो माउस क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस, क्योंकि यही वो यंत्र है, यही वो मशीन है जिसके द्वारा हम लोग उसको डायरेक्शन दिए कंप्यूटर को कि ये करो ऐसे करके। अब हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब हम लोग के पास आया, हम लोग को एक काम करना है, हम लोग को एक एप्लीकेशन रेडी करना है। तो हमारे पास एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है वर्ड, MS वर्ड। हम लोग जाएंगे क्लिक करेंगे, ठीक, तो चालू हो जाएगा MS वर्ड का, ये ऐसा पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, हम लोग यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पर ऊपर में लिखना है टू द प्रिंसिपल सर, ऐसा लिखना है। तो हम लोग लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, कीबोर्ड का, कीबोर्ड से लिखेंगे। यहाँ पर टी कहाँ पर है, ये यहाँ पर ऐसे सारे चीज लिखेंगे, टाइप करेंगे। टाइप कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम लोग कंप्यूटर को ये आदेश दे रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि यहाँ पर टी टाइप करो, यहाँ पर ओ टाइप करो, यहाँ पर कॉमा लगाओ, यहाँ पर THE टू दी प्रिंसिपल ऐसा करके लिखो। मतलब हम लोग बता रहे हैं कंप्यूटर को कि ऐसा 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 करो ऐसा करके। तो हम लोग इसको किसके द्वारा बता रहे हैं, कीबोर्ड के द्वारा। तो कीबोर्ड भी क्या होगा, एक इनपुट डिवाइस होगा। मतलब ऐसा जितना भी डिवाइस, माउस और कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड ही नहीं, ऐसा जितना भी टाइप का डिवाइस है जिसको यूज करते हैं हम लोग आदेश देने के लिए, कंप्यूटर को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा काम करो भाई ऐसे, तो वो सारा का सारा किसमें आएगा, इनपुट डिवाइस में आएगा। इसका बहुत सारे हैं, नया नया इनपुट डिवाइस जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग को अभी डिस्कस करना है, अभी पूरा पढ़ेंगे। पहले आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर लिख तो दिए टू द प्रिंसिपल सर, लेकिन हम लोग को ये सब लिखा हुआ किसमें दिख रहा है, मतलब हम लोग कंप्यूटर को बता दें कि कंप्यूटर ये काम करो भाई ऐसा करके। अब कंप्यूटर कर रहा है कि नहीं, इसको हम लोग को कैसे पता चलेगा कंप्यूटर कर रहा है कि नहीं, हम लोग को पता चलेगा मॉनिटर से, क्योंकि हम लोग जो हम लोग आदेश दिए, जो हम लोग आदेश वही क्या बोलते हैं, इनपुट, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं इनपुट। हम लोग ये आदेश दिए, वो सारा चीज यहाँ मतलब हम लोग को जिस माध्यम से दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, जिसके द्वारा हम लोग को पता चले कि कंप्यूटर हमारा बोला हुआ काम को कर रहा है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग को कहाँ से पता चल सकता है, सबसे पहली बात तो हम लोग को मॉनिटर से पता चल सकता है कि हम लोग ये लिखे सारा चीज दिख गया। तो पहला आउटपुट डिवाइस हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉनिटर हुआ। अगर हम लोग को कोई प्रिंट चाहिए, हम लोग पूरा एप्लीकेशन लिख लिए प्रिंसिपल को कि हम लोग को लीव चाहिए, 2-4 दिन का मेरे को घूमने जाना है नानी यहाँ, तो हम लोग पूरा एप्लीकेशन लिख लिए यहाँ पर। अब हम लोग को इसको ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं हमारे कंप्यूटर में सर को पता चल जाएगा, हम लोग तो लिख लिए हैं, हम लोग को सर को पूरा एग्जैक्टली प्रिंट करके देना पड़ेगा सर को। तो जब हम लोग सर को प्रिंट करके देंगे तो भी तो हमको उसका रिजल्ट ही मिल रहा है। मतलब जितना भी टाइप का रिजल्ट देखने का जितना भी माध्यम है, इनपुट जो भी हम लोग इनपुट दिए हैं उसका रिजल्ट देखने का जो भी माध्यम है, सारा का सारा माध्यम इसके अंदर आएगा आउटपुट डिवाइस के अंदर, कि हम लोग ये इनपुट किए तो हम लोग को यही आउटपुट मिला। तो पहला चीज हम लोग को क्या मिल गया, एक मॉनिटर है हमारे पास, दूसरा एक तो क्या एग्जाम्पल है, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर के थ्रू ही तो पता चलेगा ना। हम लोग प्रिंट कर दिए तो प्रिंट हमारे हाथ में प्रिंट आ जाएगा, जिस चीज़ का भी हम लोग को प्रिंट निकालना रहेगा हमारे पास आ जाएगा। मतलब हमारे पास वो सब रिजल्ट जो है, जो भी हम लोग इनपुट दिए उसका रिजल्ट हमारे हाथ में।
यहाँ स्क्रीन में है। तीसरा आउटपुट, मतलब आउटपुट का एक और क्या हो सकता है, जो हम लोग ऐसा पहले के टाइम पे होता था ना, ऐसे पर्दा में प्रोजेक्टर से दिखाते थे मूवी, ठीक है। ये प्रोजेक्टर रहते थे सामने, एक वाइट पर्दा रख देते थे और इस पर दिखाते थे, यहाँ से मतलब यहाँ पर से प्रकाश मिल जाता था, इसमें जाता था और पूरा मूवी चलने लग जाता था। तो ये क्या है, ये इसको दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज किए, प्रोजेक्टर का। तो प्रोजेक्टर में क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट डिवाइस समझ आया, आउटपुट डिवाइस समझ आया। हम लोग को अभी और क्या डिटेल में पढ़ना है, हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो प्रिंटर है। इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, पूछने वाले के ऊपर कि वो उसको पूछ रहा है कि नहीं। अगर पूछेगा तो ऐसे 2-3 पूछ सकता है, हो सकता है 1-8 क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो ये प्रिंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पोर्शन का। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या, मॉनिटर को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हम लोग कोई भी नहीं पढ़ता रहता है, जब कि इससे कहाँ पूछ सकता है ऐसे, यही सोच अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अब कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको अगर हमारा 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको 20 में से 18 क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ये हमारा टारगेट रहेगा, इससे कम का टारगेट लेके चलेंगे तो और नीचे जा सकते हैं। अगर 15 का टारगेट, देखो 20 का टारगेट लेंगे ना तो हो सकता है 18, 15 का टारगेट लेंगे तो हो सकता है 12 पहुंच जाए, और 10 का टारगेट ले लेता तो फिर बाहर। तो हम लोग को एकदम अग्रेसिवली पढ़ना है कि हम लोग कोई भी चीज़ को ना छोड़ें। तो अब हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस है। क्या है क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में देगा, A B C D, 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है। तो हम लोग को इसमें आइडेंटिफाई करना रहेगा, एक तो दिया रहेगा इनपुट डिवाइस, 3 तो आउटपुट दे देगा। अब हम लोग को पहचानना है कौन सा इनपुट है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये ऐसा हो सकता है, 3 तो इनपुट डिवाइस दे दे और क्वेश्चन पूछ दे इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, और इसमें 3 तो दिया रहेगा इनपुट डिवाइस और एक तो रहेगा आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग को कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जो आउटपुट है, मतलब आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। अब तीसरा टाइप, क्वेश्चन का तीसरा फॉर्म, इसको और क्या पूछ सकते हैं कि जैसे एक होता है OMR का फुल फॉर्म बताइए, OMR का फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पर अलग अलग 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, आपको पता रहेगा OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उसको लगा सकते हैं आंसर सही, ठीक है। अब चौथा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन निम्न में से कौन सा कार्य संपादित करता है, या निम्न में से कौन सा काम लाइट पेन का है या लाइट पेन का नहीं है। ये 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब इसमें दे दिया रहेगा, 3 ऑप्शन में दे दिया रहेगा लाइट पेन का कार्य, एक में दिया रहेगा और वही चीज को पूछा रहेगा कि लाइट में से लाइट पेन का कौन सा कार्य लाइट पेन का नहीं है। तो हम लोग को ऑप्शन क्या लगाना है, डी ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि इसी में नहीं दिया रहेगा। तो इस टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइस से इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसी स्टाइल। इसलिए आप लोग को सभी इनपुट डिवाइस जितना ज़्यादा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे तरह के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप लोग को इसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा किस में आएगा। अब देखो सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड में कितने की रहते हैं, 104 की। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें रहता है 104 की, जो और अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। 108 की वाला भी आता है, 112 की वाला भी आता है, और कई सारे एकदम मॉडिफिकेशन के साथ रहते हैं। जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी एक तो बटन दे दिया रहेगा, एक फंक्शन दे, मतलब एक अलग से की रहेगा, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। शट डाउन करने के लिए अलग से की दे दिया रहता है। आजकल के नए जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें ऐसे मॉडिफाइड कीज रहते हैं। तो मेनली देखा जाए, एक अगर क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखने की बात यह है कि अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में बात चल रही है तो हम लोग को कितना लगाना है, कितना की होना चाहिए, 104 की। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक कीज
कीज में से कौन कौन सा बटन आता है, ठीक है, कौन कौन सा जो की है वो अल्फा न्यूमेरिक की का है। अल्फा न्यूमेरिक की क्या होता है, अल्फा से क्या समझ आ रहा है, अल्फाबेट, न्यूमेरिक से क्या समझ आ रहा है, न्यूमेरिकल नंबर, मतलब A to Z क्या होता है, अल्फाबेट होता है, और 0 to 9 क्या होता है, नंबर्स होते हैं। तो इन दोनों, इसका हिंदी में कोई अवेलेबल नहीं है ना, हिंदी में कोई फलाना की बोलते हैं, ठिकाना की बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब जहाँ कहीं भी A to Z रहेगा और 0 to 9 रहेगा, वो सारा का सारा किस में आएगा, अल्फा न्यूमेरिक कीज में आएगा। अब दूसरा टाइप का देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन कीज रहते हैं F1 to F12। क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि फंक्शन की कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज की, मतलब टोटल कितना नंबर होता है फंक्शन की का, तो 1 2 3 4 ऐसा करके 12 होता है। तो 12 कीज होते हैं, 12 की जो रहता है वो फंक्शन की रहता है, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप F5 दबाएंगे, F5 को दबाओगे तो क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे 12 बटन जो है, 12 की जो है, सब अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक कीज हो गया, फंक्शन की हो गया, नंबर कीज हो गया, जिसमें नंबर्स रहेंगे वो सारे नंबर न्यूमेरिक कीज हो जाएंगे या फिर नंबर कीज बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या रहता है, इस पार्ट में क्या रहता है, एरो बना रहते हैं चार, तो ऐसे 4 एरो बना रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्सर मूवमेंट की बोलते हैं। जो कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए यूज किया जाए वो कर्सर मूवमेंट की। कर्सर क्या होता है, जो ऐसा एरो बना रहता है ना, वो ये कर्सर। अब और कौन सा की होता है इसमें, स्पेशल पर्पस, मतलब अगर किसी स्पेशल यूज के लिए बनाया जाए कोई की को, तो उसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस की। ये कितने हैं, टोटल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊपर में एस्केप, फिर टैब, फिर कैप्स लॉक, शिफ्ट, बैक स्पेस, डिलीट, नम लॉक। क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से स्पेशल पर्पस की नहीं है, ऑप्शन पहला ऑप्शन कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन नम लॉक, थर्ड ऑप्शन कैप्स लॉक, फोर्थ ऑप्शन बैक स्पेस। अब बताइए कैप्स लॉक है क्या इसमें, है, मतलब ये स्पेशल पर्पस की है। नम लॉक है हमारे पास, बैक स्पेस है हमारे पास, कौन सा नहीं है, कंट्रोल, कंट्रोल लिखा है यहाँ पर नहीं है, मतलब कंट्रोल जो है स्पेशल पर्पस की नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। अब एक लास्ट टाइप देखते हैं इसका, कौन सा है, मॉडिफाई कीज। तो ये ऐसे कीज हैं, ये 4 कीज ऐसे हैं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, जिसका यूज करते हैं हम लोग इस मॉडिफाई करने के लिए। जैसे अगर आप नॉर्मली ए लिखा रहेगा उसको दबाएंगे तो स्मॉल लेटर लिखा है, स्मॉल ए लिखा है, लेकिन अगर आप शिफ्ट को दबाएंगे, एक उंगली से शिफ्ट दबाए हैं और एक उंगली से ए लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, कैप्स लॉक बन जाता है, कैप्स लॉक में आ जाता है, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो ये क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफायर कीज, ठीक है। ये दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो मॉडिफाई करने के लिए, दूसरा कोई स्पेशल डायरेक्शन देने के लिए। जैसे अगर हम लोग को कोई फाइल को कॉपी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, CTRL, कंट्रोल को CTRL करके लिखते हैं ना, कंट्रोल बटन जो रहता है, ठीक है। अगर इसके साथ हम लोग पहले C दबा देते हैं, कंट्रोल और C को एक साथ दबा देते हैं, तो जो भी हम लोग फाइल को सेलेक्ट किए रहेंगे वो फाइल का हो जाता है, कॉपी हो जाता है। इसके बाद हम लोग को कहीं और सेव करना है, जैसे कोई फाइल था जो D ड्राइव में था, D से उसको F में सेव करना है, तो पहले कॉपी कर लिए, उसके बाद F ड्राइव को ओपन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस V दबा देंगे। तो इससे क्या होता है, कॉपी, और इससे क्या होता है, पेस्ट। ज़्यादा नीचे होगा शायद नहीं लिखा होगा, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिए। कंट्रोल प्लस C करते हैं तो कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस C करते हैं तो पेस्ट होता है। हम लोग ये सारे शॉर्ट डायरेक्शंस हैं, इसको भी आप लोग को याद करने हैं। इसको आपको PDF में मिलेगा, और जब इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी यहाँ पर तो पहुँचेंगे हम लोग, तो क्लास में वो डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ हैं, कौन कौन सा इसको शॉर्ट कीज़ भी बोलते हैं,
और इसको बहुत सारे ब्रिज कीज भी बोलते हैं। ब्रिज का यूज करते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी एकदम स्पीड से फास्टली जाने के लिए करते हैं, इसलिए इसको ब्रिज की भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कीज हो गई? अल्फा न्यूमेरिक कीज या नंबर कीज, फंक्शन कीज, कर्सर मूवमेंट की, स्पेशल पर्पस की और मॉडिफायर कीज। इसके जो फाउंडर हैं, इसको इसकी खोज किसने की थी, आविष्कार करता कौन है? तो ये है डगलस सी इंजेलबर्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है डगलस सी इंजेलबर्ट। इन्होंने 1964 में पहली बार माउस का आविष्कार किया, और वो माउस कौन सा था? मैकेनिकल माउस। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, जो माउस रहता था, पहले का माउस आता था तो उसके नीचे में क्या रहता था? एक बॉल लगा रहता था, तो उस टाइप का माउस रहता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस। दूसरा टाइप, ये 3 टाइप का होता है ना माउस, 3 प्रकार के हैं। ये पहला प्रकार होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। तीसरा प्रकार होता है वायरलेस माउस। तो माउस के 3 प्रकार हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। तो ये 3 प्रकार से याद रखने हैं माउस में। और उसके जो आविष्कार करते हैं डगलस सी इंजेलबर्ट, ये नाम याद रखना है। कब खोज की थी? 1964 में, ये याद रखना है। माउस के बारे में सिर्फ इतना ही। अगला देखते हैं स्कैनर। अगर हम लोग का कोई पुराना फोटो है या फिर अगर हम लोग को, जैसे अभी आप लोग फॉर्म भरेंगे व्यापम का, तो आप लोगों को बोलेगा इसमें स्कैन करके डालना है फोटो और साइन या फोटो और थंब प्रिंट। ठीक है, तो आप लोग इसको किससे करेंगे? पहले एक कॉपी में उसको साइन करेंगे, जिससे जो भी साइन करना है साइन करेंगे। उसके बाद में फिर उसको एक फोटोकॉपी मशीन जैसा एक मशीन रहता है जिसमें लाइट यहाँ से होकर यहाँ तक ऐसे जाता है और वापस आता है। ऐसा एक मशीन रहता है, उसमें आप रख देते हैं और रखते हैं। उसके बाद फिर वो जब मशीन को ऑन करते हैं तो उसमें जो भी आप रखे रहेंगे, आप अपना फोटो रखे रहेंगे, आप अपना सिग्नेचर रखे रहेंगे, आप अपना थंब प्रिंट रखे रहेंगे, जो भी रखेंगे वो कहाँ पहुँच जाएगा? हम लोग को सीधा किसमें दिखेगा? कंप्यूटर स्क्रीन में दिखेगा, डेस्कटॉप मतलब जो हमारा मॉनिटर रहेगा उसमें दिखाई देगा। तो ये क्या किया हम लोग, क्या किए इसको, हम लोग इनपुट दिए, और इनपुट के रूप में हम लोग क्या दिया? अपना फोटो। हमें अपना फोटो डालना है, तो हम लोग इसको इनपुट के रूप में दिए। तो ये जो मशीन है ये कहलाती है स्कैनर। और इसमें हम लोग को इनपुट मतलब हम लोग सूचना दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, तो दे रहे हैं वो किस में आता है? इनपुट यूनिट में आता है या इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो ये हो गया स्कैनर का काम। अच्छा हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का, अलग अलग डिवाइसेस का नाम दे दे, और नाम देने के बाद में फिर ये बताएं और ये उसके कार्य विधि को पूछ देगा कि इसका कार्य इसलिए किया जाता है ऐसे करके, इसलिए आप। ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट या ये वाला डिवाइस किस काम में यूज़ किया जाता है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए आपको हर किसी का, हर एक डिवाइस का क्या काम है, उसका काम को अच्छे से याद रखना है कि ये वाला काम ये करता है। ठीक है, तो स्कैनर हो गया। इसके बाद क्या आते हैं? लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ कैसे करते हैं? आप लोगों ने कभी ऑर्डर किया होगा फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या फिर जिससे भी, तो वो लोग के पास वो लोग मोबाइल में साइन करने के लिए बोलते हैं। उसमें आप लोग को ऐसे उंगली से ऐसे साइन करना रहता है। आप लोग जो लिखते हैं, जिस टाइप से अपना उंगली चलाते हैं, वो साइन के रूप में बन जाता है और वो उसके पास स्टोर हो जाता है उसके मोबाइल में। वो उसके थ्रू वो कंप्यूटर मतलब कंपनी को प्रोवाइड कर देता है कि हाँ मैंने डिलीवर कर दिया। ठीक है, यही काम करता है लाइट पेन। टैबलेट है या फिर अलग से इंस्ट्रूमेंट है, किंडल एडिशन का जो क्या बोलते हैं, जो मोबाइल का किंडल मोबाइल आता है, वो सारे में ऐसा एक वो रहता है, एक पेन जैसे दिया रहेगा। उस पेन को आप जहाँ जहाँ चलाएंगे, जैसे जैसे चलाएंगे, उस पेन से आप जो लिखेंगे वो सारा का सारा कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई देने लगता है। तो ऐसा पेन जिसको यूज़ करते हैं हम लोग मॉनिटर में शो कराने के लिए, वो क्या है?
लाइट पेन। अगला नंबर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जॉय मतलब क्या होता है? मजे के लिए, ठीक है, मजा। जॉय मतलब मज़ा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कंप्यूटर, आप लोग बचपन में खेले होंगे रिमोट कंट्रोल जो गेम्स होते हैं, PS2 होता है, Xbox होता है, तो उसमें हम लोग कौन सा एक ही स्टेप का ऐसे एक ऐसा हमारे पास डिवाइस होता है जिसमें बटन्स लगे रहते हैं, उसको हम लोग ऐसे दबाते जाते हैं जैसे जो भी उसका मतलब फंक्शन है वो सारा चीज़ प्रोसीड होता है, ठीक है, वो सब मतलब कार्य में आता है। ऐसा ही एक होता है जॉयस्टिक, ठीक है, ऐसा बना रहता है और ऊपर में एक ऐसा हैंडल बना रहता है जिसका जो ऐसे चारों साइड ऐसे घूमता है, चारों साइड घूमता है। तो ये ऐसा होता है जॉयस्टिक। तो इससे हम लोग क्या, ये हम लोग को इनपुट डिवाइस हम लोग इसको क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इनपुट दे रहे हैं। जैसे गेम है मारियो, ठीक है, मारियो का गेम तो सब जानते ही होंगे, ठीक है, उसमें वो एक लड़का रहता है वो जो आगे चलते जाते हैं, तो वो आगे कैसे चल रहा है, हम लोग जो जॉयस्टिक है उसको आगे की साइड किए हैं, इसलिए वो आगे जाता है। तो जॉयस्टिक क्या हुआ है? इनपुट डिवाइस हुआ। अगला नंबर OMR। जब हम लोग एग्जाम दिलाते हैं तो शीट मिलता है हम लोग को जिसमें ABCD ऐसा बना रहता है और उसमें गोला बना रहता है और बोलते हैं कि सिर्फ एक ही में गोला मारना है, ठीक है। अब हम लोग B में गोला मारेंगे। अब देखो एक एक बच्चे का ऐसे कॉपी पकड़ के चेक करने बैठ जाएंगे तो फिर टाइम बहुत लगेगा। तो इसके लिए हम लोग एक मशीन का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग पहले से बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर B है, तो अगर B में जिसका लगे रहेगा, जो B में लगा रहेगा उसका आंसर राइट हो जाएगा। तो ये डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? इसके लिए हम लोग जो युक्ति यूज़ करते हैं वो है OMR। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या है? हम लोग मार्क किए हुए हैं, इसको रीड करने का काम जो करेगा वो क्या करेगा? OMR। अब ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट और भी होता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हम लोग मार्क कर रहे थे, तो मार्क को जो रीड करता था वो OMR था, ऑप्टिकल मार्क रीडर था। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखे हैं आई एम वेरी बिजी, हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसे पेपर में लिखे हुए हैं आई एम वेरी बिजी, ठीक है। अब हम लोग को इसको मतलब कंप्यूटर में हम लोग को इसको अपने मतलब कंप्यूटर में रिटन फॉर्मेट में हम लोग को चाहिए। ये तो मैं अपने स्टाइल में मतलब अपने हैंड राइटिंग में लिखूँ, लेकिन हम लोग को कंप्यूटर की हैंड राइटिंग में चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक तो मशीन लेंगे और उससे इसको स्कैन करेंगे। तो ये क्या करेगा? ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये तो आई जैसे दिख रहे हैं, ये एम जैसे दिख रहे हैं, ए और एम, ये BERY दिख रहे हैं और ये BUSY बिजी दिख रहे हैं। तो वो ऐसे ही लिख देता है, क्या करता है? आई एम वेरी बिजी ऐसा शो कर देता है मॉनिटर स्क्रीन पे। तो ये क्या किया? ये क्या थे? कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स को रीड किया, तो जो कैरेक्टर को रीड करता है उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, और जो मार्क को रीड करता है, जैसे मार्क किए थे ये वाले में मार्क कर दिए थे, तो ये मार्क को जो रीड करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ठीक है। तो चलिए अब और देखते हैं और कौन कौन से इनपुट डिवाइस है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ये क्या होता है भाई? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है? नाम से समझ आता है, ठीक है। ऐसा कैरेक्टर को रीड करेगा जो मैग्नेटिक इंक से बना हो, जो मैग्नेटिक इंक से बना हो ऐसे कैरेक्टर्स को रीड करता है। ये कौन होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक। अब ये कहाँ रहता है? कभी भी चेक बुक देखोगे, ठीक है, चेक में ऐसा नीचे नंबर लिखा होता है 14 कैरेक्टर्स का। याद रखना ये 14 कैरेक्टर्स के जो 14 कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं वो किससे लिखे रहते हैं? आयरन ऑक्साइड से। जैसे हम लोग इंक जनरल ऐसे प्रिंट देते हैं, तो प्रिंट से क्या होता है? प्रिंट में क्या रहता है? जो इंक यूज़ करते हैं प्रिंटर में, जो इंक यूज़ किया जाएगा या फिर
जो टोनर को यूज किया जाएगा उससे लिखाया जाता है एक सिंपल कंप्यूटर में, मतलब सिंपल प्रिंटर से। लेकिन अगर आयरन ऑक्साइड से लिखा जाए, मतलब जो चैक में रहता है, चैक में किससे लिखा जाता है, आयरन ऑक्साइड का, उसमें वो रहता है, आयरन ऑक्साइड से लिखा जाता है, वो जो 14 कैरेक्टर्स रहते हैं। तो इसको रीड करने का काम कौन करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये कहाँ यूज किया जाएगा, बैंकों में, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, बैंकों में। अगला नंबर बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड ऐसा बना रहता है, किसी भी प्रोडक्ट को लेंगे तो ऐसा बारकोड बना रहता है। एक होता है क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड को तो सब जानते होंगे, फोन पे, पेटीएम ये सब चलाते हैं। तो उसमें जो यूज किया जाता है वो क्यूआर कोड है। और जो ऐसे प्रोडक्ट्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ऐसा रहता है, वो क्या रहता है, ये रहता है बारकोड। ऐसा भी पूछ सकते हैं, पेमेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं, बारकोड यूज करते हैं कि क्यूआर कोड यूज करते हैं। तो ध्यान रखना क्यूआर कोड का यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है, या फिर जैसे पेमेंट डिवाइसेस का ही पूछेगा, ठीक है। और बारकोड का यूज उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी निकालने के लिए करते हैं, बारकोड का यूज। तो इसको पढ़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, बारकोड रीडर। अगला आता है माइक्रोफोन। अभी आप लोग देखेंगे मोबाइल में सर्च पैनल के पास में एक माइक्रोफोन का ऑप्शन बना रहता है, उसमें क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग जो बोलते हैं उसको एग्जैक्टली वो लिख देते हैं और सर्च कर देते हैं। जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं आई ट्यूटोरियल क्लासेस, यूट्यूब ओपन किए, आई ट्यूटोरियल क्लासेस सर्च करते हैं, तो वो सीधा हमारे जो हमारा आई ट्यूटोरियल का जो चैनल है उसमें जो वीडियोस हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देगा, ये वीडियो है, जो चाहे वो देख लो, ऐसा करेंगे। तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग बोले उसको रीड कर दिया। ये किसका काम है, माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन क्या करते हैं, हम लोग बोल रहे हैं उसको रीड करते हैं। अगला आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे है, सोच के देखिए, इनपुट डिवाइस कैसे है। हम लोग, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि सर ऐसा ऐसा करना है, इस प्रोजेक्ट में हम लोग को काम करना है। मैं उसको बता रहा हूँ अपने क्लाइंट को, और अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ तो वो सारे चीज़ को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो वो देख रहा हूँ, मतलब मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको। तो वेब कैमरा क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। बायोमेट्रिक सेंसर, अगर हम लोग थंब प्रिंट से हम लोग को कुछ आइडेंटिफिकेशन देना रहता है कि हाँ हम लोग थंब प्रिंट लगा दिए और वो हमारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहेगा जो हमको प्रोवाइड करेंगे वो सारा कुछ निकाल लेता है। तो वो किसमें करेंगे, बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू, ठीक। अगला नंबर आता है स्मार्ट कार्ड रीडर, जो हम लोग स्वाइप मशीन से पेमेंट करते हैं। हमारे पास एटीएम कार्ड है, स्वाइप मशीन चला है, पेमेंट हो गया, ये किससे होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर से। मतलब जो रीड करता है उसको, जिस मशीन में हम लोग यूज करते हैं वो होता है स्मार्ट कार्ड रीडर। अगला आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, कुछ भी चीज़ को अगर हम लोग को चालू करना है, फेसबुक चालू करना है, तो फेसबुक के आइकॉन में टच करेंगे, टच किया तो मोबाइल में क्या पता चला कि हाँ गिरीश नायक जो है वो फेसबुक को ओपन करना चाह रहा है, तो फेसबुक को ओपन कर देगा वो। तो टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस में आएगा। अगला आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये बिल्कुल यही वाला चीज़ है। हम लोग क्या पढ़े अभी, माइक्रोफोन का यूज़ करें। अच्छा, माइक्रोफोन का दो यूज़ है ना, एक तो हम लोग ऐसा बोल के जो हम लोग जो स्पीच के थ्रू हम लोग बता सकते हैं, वो भी काम होता है माइक्रोफोन से। दूसरा काम क्या होता है, हम लोग किसी से कॉल में बात कर रहे हैं, फलानी से बात कर रहे हैं, हेलो क्या कर रही है, ऐसा वैसा, तो ये क्या है, माइक्रोफोन। हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जहाँ प्रोवाइड करना है, आधे जहाँ देना है वो सारे जगह क्या होगा, इनपुट डिवाइस। और जहाँ से हम लोग का इनपुट, हम लोग का दिया हुआ इनपुट का हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, जो हम लोग को रिजल्ट देगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। इसको हम लोग स्टार्टिंग में देखें, मॉनिटर, प्रिंटर और क्या है, सोचिए, याद कीजिए, इतना तो याद रहना चाहिए। चलिए, प्रोजेक्टर था तीसरा ऑप्शन। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के किस मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर है। अब वो काम काम करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है, वो कौन कौन सा होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, सोचिए, जो सीपीयू है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, और इसका आंसर आप लोग को मिलेगा अगले क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू।